अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए प्रोग्राम में माज़रत और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में मुगलपुरा के इलाके। ये है रेलवे की बस्ती, रेलवे 60 क्वार्टर्स इसको कहा जाता है। बड़े मियाँ का ये इलाका है और यहाँ पे लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये भी लाहौर है? जी हाँ, ये भी लाहौर है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग बसते हैं और ये लाहौर की हदूद का इलाका है। ये इलाका अगर कौमी असम्बली के मेंबर की बात कर ली जाए तो यहाँ से अली परवेज़ मलिक ज़िमनी इंतखाब में जीत के इस वक्त इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त पे शुएब सदीकी इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पे बैनर्स भी अवेज़ा हैं। इस हल्के से मरीम नवाज़ ने भी इंतखाब लड़ा था जनरल इंतखाबात में और यहाँ से कामयाब हुई और नशिस्त खाली करने के बाद अली परवेज़ मलिक को ये हल्का दिया गया। इस हल्के के लोग इस वक्त सरापा एहतजाज इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे उनके घरों में जो पानी आता है वो गंदा है। इतना गंदा पानी है कि वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। कैसा पानी आ रहा है भाई? बहुत ही गंदा आ रहा, बहुत ज़्यादा ही गंदा आ रहा। कहने नहीं रेत विच नहीं तो टप माउने तुहानू कढ के इत्थे लिया के दहा देनी टप ही दहा देनी। कदों दा आ रहा पानी? पानी को 2 महीने हो गए ने कि चल थोड़ा थोड़ा गंदा आ रहा। हुण बहुत ज़्यादा ही गंदा आ रहा, बहुत ज़्यादा। हुण तो कोई भांडा धोने वाला नहीं रहा, कोई कपड़ा नहीं, कोई अपना नमाज पढ़ने लिए पानी नहीं असी इस्तेमाल कर सकते। इतना गंदा पानी है भाई जन मैं हुणे तुहानू दहा देनी टप नहीं दहा देनी। दिखाओ कैसा पानी आ रहा है? बहुत गंदा। तो कैसे गुजारा कैसे हो रहा है यहाँ बस पे? ये पानी के साथ ही हो रहा है। तो बच्चे बीमार नहीं हो रहे? हो रहे हैं, खुद की आंखें खराब हो रही हैं। तो गंदे पानी फिर लेके कहाँ से आते हैं? पीने के लिए फिल्टर का। फिल्टर कहाँ पे है? ये साफ। फिल्टर करीब है? हाँ जी। तो एक फायदा है कि फिल्टर हाँ जी, करीब पीने है। वाला वो है। ये पानी आ रहा है? जी ये पानी आ रहा है। ये दिखाएं जरा। ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਪੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ? पानी आ रहा है दूर नहीं। तक सामने। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਆ ਸਕਣ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। बीमारी होना। बच्चे बीमार हो रहे ने। ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨ ਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ तो ਜ਼ਿਆਦਾ। कोई नहीं सुनता? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। सैंपल लेके गए हैं डीएस के पास, वो कह रहे हैं ये उनका काम है, उनका काम है। ऐसे ही बस सारे पे लारा लगाई जा रहे हैं, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। कोई चक्कर ही नहीं। आप यहीं रहते हो? हाँ मेरा ये घर है। तो कैसे फिर गुजारा कैसे हो रहा है? फिल्टर से पानी भर के लाते हैं, तो फिल्टर से तो पानी चलो ना पी लिया, पी लिया। तो वैसे भी तो पानी इस्तेमाल कर नहाने के रहे हैं। लिए कभी उधर रिश्तेदारों के घर पे। ये हो रहा है? ये हो रहा है। आप रेलवे में मुलाजिम हो? नहीं, मेरे अब्बू हैं। आप क्या करते हो? मैं रिपब्लिक इंजीनियर ऑफिस में हूँ। तो जब सुबह दफ्तर जाना है तो तैयार तो होना है ना? हाँ जी, तो अंकल के घर से नहा के जाते हैं। ये पीछे अंकल का घर है, उनका प्राइवेट है ना ਮੈਂ पानी। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕੇ ਆਈ। यानी किसी का कार यही चल रहे हैं? यही चल रहा है, पूरे इलाके में आपको विजिट कराते हैं। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ हर एक के पानी भरे होंगे, कहीं होंगे। आए आपको विजिट कराते हैं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और लोग बता रहे हैं कैसा पानी आ रहा है। पानी तो बहुत मट्टी है ना बेटा। देखिए आगे ये किसी के घर कपड़े धोने जाते हैं ना तो रोज तो बुरा ही जाता है। कपड़े धोने किसी के घर जाते हैं? मट्टी बहुत आती है, वो देखिए टप भरा पड़ा है ना। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये आगे बर्तन पड़े हैं। बड़ी मट्टी है। कैसे गुजारा हो रहा है? वैसा ही होगा, उधरों लियो इधरों भरो पानी गंदा ही बड़ा 2-3 महीने हो गए। जा के कहने रेलवे वो कहने समान ही कोई नहीं है, वो कहने समान ही सन देंगे तो पावा। कौन कहता है? वो रेलवे वाले ने 2-3 बार जाके किया। डीएस के अंदर डीएन को जाओ, डीएन के अंदर डीएन को जाओ, पैसे नहीं आ जी। अन्नी के निके बच्चे होने देखना आप पानी भरन जाएंगे। अन्नी की आवाज जारी हुई है ना कि अन्नी के टांचे बंदा तो छड़ के मैं तीसरे महले जाके पानी भरी दा, उथे जाके बच्चे नहा के आंदे ने। ए कोई तुक्के गए इस तरह कोई इंसाफ ही नहीं गा। ते जो बोर्ड लैने होंदे उदों दस्ती दौड़ के आ जांदे साडे घरां च कि सानू बोर्ड दे दो सानू। तो जो जैसे ऐसे मार रहे पानी वाला बच्चे तरसदे वे वो नजर नहीं आंदा पे किसी नू। वोटां लैण वास्ते जल्दी आ जांदे ने। महंगाई हो इन्नी, बिल हो इन्ने आ रहे, पानी दो
ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਢੇਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ रेलवे क्या कहते हर चीज बिल है आहरा दे सानू तुन के आंदे पे ने हुन असि खाइए कि पानी भी भरे की बच्चे करन बच्चे स्कूल जाना का स्कूल खुल गए ने ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਲਕਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇਗੇ नहीं तारे ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ 40000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤੇ 25 ਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਿਆ कितना बिल आया ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪਿਆ कितना बिल आया ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਦੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ 40000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ हाँ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ 25000 ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਆਇਆ ਹੋਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਨ ਉਹ ਵੀ ਹਾਨੀਆਂ 12600 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਬਲਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ हाँ जी बता दिया क्या हालात है बहुत माड़े क्या करें क्या करते हो मजदूरी करते हो दिहाड़ीदार दिहाड़ी मिल रही कभी लाते कभी नहीं तो पानी क्या है पानी गंदा है, ये देख तो रहे हैं तो शिकायत नहीं की जाके रेल वालों को की वो कहते हैं कुछ नहीं हमारे पास बजट ही नहीं क्या करें वो कहते हैं बजट नहीं वास्ता नहीं आता यहाँ पे कोई भी नहीं आता कोई भी नहीं आ रहा ये गुफ्तगू सुन रहे क्या हालात है 55,000 ਬਿੱਲ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਾ 15000 ਕਾ ਹੈਗੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹੋ ये पानी आ रहा है हाँ जी ये पानी आ रहा है ये इधर पानी के हालात हैं और सर ये पिछले 1 मंथ से यही हमारे जो इलाके के हैं ये ताशा चल रहे हैं यहाँ तक कि हम इलाके के डीएस के पास गए हैं ईएन के पास गए हैं आईडब्ल्यू के पास गए हैं जो भी सर बंदा जाता है जी कभी डीएस नहीं बैठा हुआ कभी डीएन नहीं बैठा हुआ यही मसाइल चल रहे हैं इस पानी को सर ये देखिए ये पीने के लायक है बच्चे यहाँ जो बीमारियों के सर शिकार हो चुके हैं आए दिन हमारे पास कोई खाने के लिए हम पानी यूज़ कर सकते हैं ना इसको नहाने के लिए और यहाँ आप यकीन करें आए दिन कोई ना कोई बच्चा जो है बड़ा जो बुजुर्ग है हमारे वो कोई ना कोई बीमारी का शिकार बीमार तो होना ही है जी सर और आप ये देखें कि हम ऊपर पाले सरकार तक भी सब दरखास्तें वगैरह भी दे के आ चुके हैं ये जितनी खवातीन खड़ी हैं इतने हम बंदों को वहाँ लेके गए हैं लेकिन नहीं तो ये वासा का इलाका नहीं बनता नहीं सर ये वासा का ये रेलवे है तो यहाँ पे रेलवे ने ही निजाम देखना जी है। सर क्योंकि तो वो आपकी नहीं सुन रहा नहीं सर वो रेलवे हालांकि ये रेलवे क्वार्टर यहाँ पर रेलवे के मुलाजिम रहते हैं जी बिल्कुल सर तो अपने मुलाजिमों के लिए कुछ नहीं नहीं सर कुछ नहीं करा रेलवे यार सर कोई भी फैसिलिटी नहीं हमें यहाँ की ये बिजली का निज़ाम देख ले ये मीटर लगे हैं तो उनका भी कोई निज़ाम पानी का तो वो कोई निज़ाम नहीं है यहाँ तक कि अपने कोई वर्कर की भी इनकी अहमियत नहीं तो बाकी उन्होंने क्या करना है इधर ये इन्होंने तासर बना दिए हुए इलाके के तो फिर आप गुजारा कैसे कर रहे हैं सर गुजारा बस यहाँ से पानी कोई 1 किलोमीटर दूर जाते हैं फिल्टर है वहाँ से पानी भर के लाते हैं उसके लिए हम मांडियों वगैरह के लिए पानी वगैरह यूज़ करते हैं इसी तरह निज़ाम चल रही है ज़िंदगी धर्म भरम ही हुआ चल आप क्या काम करते हो मैं सर हमारा प्राइवेट कंपनी है उधर काम करता हूँ और रेलवे में कौन है आपका रेलवे में वाली साहब है सर तो आपने जब सुबह दफ्तर जाना होता है जी तो मुसीबत नहीं पड़ती सर मुसीबत है इसी तरह के कोई खाने वगैरह की चीज़ भी यहाँ तक हम वैसे हायर कर रहे हैं क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए तो होता नहीं है पानी फिर काम से आते हैं पानी वगैरह हायर करते हैं तो फिर खाना बनता है बच्चे बीमार नहीं हो रहे सर हो रहे हैं बीमार मैं कह रहा हूँ आए दिन कोई ना कोई बच्चा बीमार होता है हमारे यहाँ ये कैसे गुजारा कर रहे हैं ये देखें पानी का सर ये 2 माह हो गए इस बात को कोई भी नहीं सुन रहा ये खुद मिट्टी तो नहीं डाल दी नहीं भाई पानी से वो मेरे घर टप भरा पड़ा उसको देखें जाके मट्टी नहीं डाली जितनी मिट्टी अभी पानी आ जाएगा देखे ना जितनी मिट्टी है लग तो ऐसा है सारी खुद ही डाल दी है नहीं सर ये पानी से आती है देखे मेरे घर टप देखे ऐसा ही पानी उधर आ रहा है सब अंदर से घरों से ये टप उठा के लाए हैं लोग ये घरों के अंदर से ये ऊपर से पानी निकालते हैं ना
हम पे फिर नीचे से ये होता है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। मैं इधर ही हूँ। ਬਸ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਆ ਟਾਪਾ ਟੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦਫਾ ਕਰੋ ये तो नीचे बैठ जाती ਠੀਕ ਹੈ है ਨਾ ना बेटे। ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ये ਦੱਸ देखें ज़रा मंदाज़र दिखाएं जी ये जो मिट्टी और रेत है बेसिकली ये जो साथ आ रही है निकल रही है और इसकी ये बाज़ाहिर तो लगता है ऐसे जैसे ये खुद ही डाल इतनी इकट्ठी की है कि उसमें डाल दी और इसी में पानी डाल दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वाकई ऐसा पानी आ रहा है बारी बारी ताकि समझ भी आए बात, वाकई ऐसा पानी आ रहा है तो फिर गुजारा कैसे है? बस गुजारा ठहर कैसे गुजारा फिल्टर से भाई ले आते हैं उससे बस काम चलाते थे। जब नहाते हैं तो इस गंदे पानी से ही सारे। ये आपके बच्चे हैं? हाँ जी। क्या नाम है? अमिका, मेरा नाम धनिका। तो स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रेप में। स्कूल खुलने वाले हैं तो अब जब स्कूल खुलेंगे और बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होगा तो कैसे माएँ तैयार कराएंगी? भाई ऐसे ही फिर फिल्टर से लाएंगे या गंदा ही यूज़ कर रहे हैं वैसे तो। गंदा यूज़ कर रहे हैं और फिर क्या करें, बच्चों को फिल्टर से लगा नहीं नहाते हैं खारिश होती है फिर जिस्म पे, क्या करें तो इतनी होगी। मुश्किल होती है। ये जल्द की बीमारी हो जाएगी। बच्चों को भी ऐसे ही होता है रात को, कभी फिल्टर से लेके आ रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से। फिल्टर वाले भी कह देते हैं जी बस करो, कितना का भरना है आप लोगों ने पानी। फिल्टर वाले भी कहते हैं? जी, फिल्टर वाले भी नहीं जल्दी भरने देते। प्राइवेट फिल्टर है? हाँ जी। वो कहते बस कर वो दो। भी मर्जी से चलाते हैं, दिल चाहे तो चला लिया, दिल चाहे तो बंद कर दिया, अपनी मर्जी से चलाते हैं वो भी। तो इतने खवातीन ने तो परेशान हैं घर का पानी पूरा निज़ाम संभालना होता है, बच्चों को तैयार करना, कपड़े धुलने, खाना सारा बनना, ऐसे हर ही। चीज़ में पानी चाहिए। हर चीज में ऐसे बर्तन ही धुलने। सारा गंदा ही पानी है। तो बड़ा मुश्किल है। पानी कुछ ना पूछे, 2 माह से ऐसे ही कर रहे हैं, पानी ला ला के थक जाते हैं। रेलवे वाले के पास गए तो वो कहते हैं वासा के पास जाओ, वो आपका कनेक्शन करेंगे। रेलवे कहते हैं वासा के पास जाओ, जाओ। तो वासा क्या कहता है? वो कहता है रेलवे वाले करेंगे। नहीं वो कहते हैं कि लैंड लाओ, पैसे तो लगाओ। लाइन कौन डालेगा? वासा वो पैसे कटते वो कहते हैं आप सारे पैसे दें, हाँ, फिर हम लाइन डाल देंगे। फिर लाइन डालेंगे। यानी रेलवे पैसे नहीं देगा? नहीं, रेलवे नहीं पैसे वो कहता है खुद पैसे इकट्ठे करो। तो खुद कितने पैसे हैं जी? नहीं, बड़े पैसे हैं। पता ही नहीं है, इल्म भी नहीं है। कनेक्शन हो तो हमें पता चला ना इतने पैसे हैं, ये इतने बोल रहे हैं, कनेक्शन ही कोई नहीं है तो पैसे किधर से दें? सर ये कनेक्शन हो ही नहीं सकते, ये कॉलोनी है बेसिकली रेलवे की, क्योंकि बिल जो है रेलवे हमसे ले रहा है, हर मंथली इसका बिल होता है। पानी का बिल आ रहा है? जी पानी का बिल रेलवे ले रहा है वो आपसे? उसी टाइम सैलरी में से कटिंग कर लेता है, सैलरी से कट के आता है? कट के हमें आता है बिल, तो हमें उसी टाइम कटिंग कर लेते हैं। हाँ, हर महीने 5 तोते कर रहे हैं, जो यानी कि सिरमर बजरी वगैरह, यानी कि कोई मकान टूट जाए, लेकिन 20-30 साल से कोई आता ही नहीं, पैसे कट रहे हैं, तनख्वाह से कटते हैं करते पैसे, हैं। लेकिन कोई उसके बदले कुछ नहीं है। लगवाना है, हमने खुद लगवाना है। सर अब उनके पास गए हैं, वो बोल रहे हैं कि जी आप जाएं माता साहब के पास, उधर से आप अपना उनको बोलोगे आपका कनेक्शन करें। हमने नहीं वासा के जो अफसर है वो कहते हैं हमारा वहाँ कोई लिंक नहीं, वो रेलवे कॉलोनी है, हम उधर कुछ भी करेंगे हमें तो रेलवे वाले इश्यूज कर देंगे। वासा वो हमें जाते हैं इसी तरह, बस वो एक झूठ एबल पे भेज देते हैं कि जहाँ आप वासा के पास चले जाइए। वासा कहता है हमारा यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये रेलवे कॉलोनी, हम वहाँ जाकर कैसे खुद वासा की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है ना, वासा आपको बिल भी नहीं भेजता, ऐसे ही है, रेलवे भेजता है, रेलवे काटता है। बिल्कुल ऐसे ही तो अगर वासा बिल भेजता हो तो जिम्मेदार भी होता है इस इलाके का। सर आगे आए जरा थोड़ा सा, नहीं, रेलवे का इलाका है और वो जिम्मेदार है इस इलाके का। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये रेलवे क्वार्टर्स इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो रेलवे के मुलाजम है। मैं इलाके काउंसलर हाँ, मैं जनाब सब तो पहले होंदा DMO साहब, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्हें कहा जनाब DN को जाओ, DN को गए, वो कहते जी DS साहब को जाओ, DS साहब के असिस्टेंट बैठे सन कुमलाना साहब, उन्होंने कहा कि जनाब इन्ना ज़्यादा खर्चा है कि असीं अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ਇਹਦੇ 'ਚ गुजारा करो हुण। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ, DS ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ DS ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। यानी वो गुजारा नहीं कर सकते नहीं, वो ना, नहीं दसना सी है भी इंसान ने किस तरह गुजारा करें। हाँ जी, तो वो जनाब कह रहे हैं कि इतने पेंशन देने लिए साढ़े को तो बजट नहीं, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सही ठीक नहीं कर सकते।
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ जी, ਟੂਬਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। किस तरह गुजारा कर रहे हो? जी हाँ जी, इधरों ला लो के पानी किधरों फड़ लेंदे हो या किधर चले जाते हो? नहीं जाना कितने पानी इधर उधर भर लेने जिसे साफ नहीं आता। फिर गुजारा होता है। हाँ जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त ये मुगलपुरा का इलाका और ये रेलवे क्वार्टर्स है। 60 रेलवे क्वार्टर इसको कहा जाता है। ये यहाँ पे जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज है क्योंकि इनके घरों में जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा पानी है कि वो इस काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। वो पानी अभी हमने आपको दिखाया। अभी यहाँ पे जिस तरह मोटर चलेगी तो पानी आना शुरू होगा। पानी की टाइमिंग है, तो टाइमिंग कितने बजे पानी आता है? सर 5 मिनट तक आने वाले यानी 5 बजे पानी आएगा। तो अभी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि पानी टूटियों से कैसा आ रहा है, कि लोग यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं। अम्मा जी की हाल है, की हालात ने इत्थे? बहुत हालात खराब ने पानी तो ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਮ ਤੇ जल्द खराब होना शुरू हो गई है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰੇਤ ਜਿਸਮ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। आई रेत रही है, पानी ते आ ही नहीं रहा। तो मुँह टाइम नाल ही खोलते ने। अगले टाइम भर लिया, जिन्हें पानी भर लिया, बस दूसरा जेड़ा रह गया। पुट्टिया सी के खरे इथों खराबी है बच्चों ने, इथों खराबी नहीं हैगी। बच्चा सब पुट्टी के ले ले पैप सही है, जग पैप फट गया, पैप नहीं फटिया। बच्चों ने भी वेख्या पानी बहुत गंदा है। नाज़रीन, आपको इलाका दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो पानी के हालात हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। पानी आना शुरू हो गया जी? जी आ गया पानी। ये दिखाएं जी ज़रा, ये आ रहा है पानी। हाँ जी, वो टप रहे हैं। ये इस वक्त पानी आ रहा है और हाँ ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। ये यानी सुबह शाम ऐसे ही आना, यानी कि एक भी 5 मिनट के लिए भी साफ पानी नहीं आएगा। ऐसे ही आना, ना नहाओ ना कोई खाने पीने की चीज़ के लिए भी पानी फिल्टर से जाकर दूर से भर के लाते हैं। ये दरवाज़ा ज़रा बंद करें। दरवाज़ा मैंने बंद इसलिए करवाया जी क्योंकि इस दरवाज़े पे बंद करें और थोड़ा सा इस दरवाज़े पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की फ़ोटो लगी है और ये मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर है और उनका ये इलाका है, उनका ये घर है और यहाँ पे आप पानी की हालत ज़ार देख रहे हैं। ये रेलवे कॉलोनी है, रेलवे इसकी ज़िम्मेदार है, लेकिन यहाँ पे जो खींचातानी है वो चल रही है। रेलवे वासा के पास भेजता है, वासा वापस रेलवे के पास भेजता है और बताया जाता है कि जो हालात हैं वो यहाँ पे ख़राब हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। आपके घर भी गंदा पानी आ रहा है? आए जी, ये दिखाते हैं कि ये पानी आ रहा है। ये पानी ही नहीं, बस ऐ पानी, इंज ही पानी, यही दिन भर रात ऐ पानी। ना नहाता जाता जे ना देखो, ये देखें ना, अब पता लगेगा असल पानी कैसा आ रहा है। ये पाइप से दिखाएं जी जो पानी आ रहा है। ये इसको इधर डालें पानी भाई, इस तरफ। ये आप देखें कि ये पानी है जो यहाँ पे आ रहा है इन लोगों के घर, ठीक है। ये तो आप सही कह रही थी। ठीक है बेटा, मैं तो तुहानू पहलों क्या हाथ जोड़ के कहनी आ के देखो असी बीमार हो गए, साडे बच्चे बीमार हो गए, तुसीं ये दसो ते रोटी खाण जोगे नहीं तो असीं दवाइयां कित्थों लियावांगे? ये दसो मैनू पहलों। असीं साडी आदत है, क्रिश्चन जरूर आ, मूँह ते गल करने आ, पिछे नहीं है। ते तुहाडा भी भला होवे, खुदा तुहानू भी तंदरुस्ती देवे ते जड़ा तुसीं साडी गल सुन लो। नहीं, हमारा तो काम है जी, हम आए यहाँ पे दिखाने के लिए कि यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं लोग। ये आपको अभी हमने पाइप से दिखाया पानी कि कैसे यहाँ पे लोगों के घरों में पानी आ रहा है और कैसे लोग यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं इस इलाके में लोग। आप इधर के रिहायशी हैं?
तो कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा ऐसा हो रहा है कि डीएस साहब को दरखास्त दी है हमने हाँ कि ट्यूबवेल ख़राब है हमारा, हाँ कोई सुनाई नहीं हुई, हाँ उसने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं सोचता हूँ कुछ, बस ये बात हुई। सोचता हूँ? हाँ अभी सोचता हूँ। तो वो कब तक सोचेंगे? उसमें कटौती होती है तनख्वाह में हाँ रेलवे मुलाजम के, हाँ और उन्होंने कोई सुनाई नहीं हुई। आज 2 महीने हो गया पानी ख़राब है, बच्चे बीमार हो गए हैं, किससे रोएं? वज़ीर आज़म से कहें? किसको बोल दें? ये हमारा हक है, ये हमारी कानूनी का हाल देखने क्या है, ये तारों का हाल देखने क्या है। कोई सुनाई नहीं है, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। बारिश होती है तो क्या होता है? इन्हें इतना पानी खड़ा हो जाता है इधर सारी सारे नंगी पड़ी हुई है, कोई पूछता नहीं है। बिल ऐसे दे रहे हैं दवा दब, ये लेंगे नहीं तो मीटर काट देंगे। आप रेलवे मुलाजम हैं? मैं रिटायर हो गया हूँ। आप रिटायर हो गए? जी 2 दफ़ा अटैक हो गया पानी पी पी के। 2 दफ़ा? हाँ मेरे पास सारी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं। तो फिर भी नहीं महकमा सुनता? नहीं सुनता। ये देखें उधर से कितों आ रहे हो? फिल्टर तो लाएगा पानी। फिल्टर तो? हाँ। कितनी दूर है फिल्टर? सामने नाली 1 किलो 1 किलोमीटर। हाँ। कोई सुनाई नहीं है। ये हमारी बादी का हाल देख लें। तो डीएस साहब सोच रहे हैं? हाँ भी सोच रहे हैं। बोतल लेके गए थे पानी की उसके पास, कि ये सैंपल है, ये देख रहे हैं। सैंपल है, वो पियेंगे ऐसा। हाँ। हम तो फिर भी पी जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो सोचते बैठे हैं अभी एसी लगा के बैठे हैं, उसमें सोच रहे हैं? हाँ जी अभी सोच एसी रहे के कमरे में? जी। किसको बोले? पैसे कितने गए? उन्हें पूछो कितने गए पैसे? 80 खा गए, वो खा गए ने। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं जी डीएस साहब से पूछते थे, वो कहते हैं हम सोच रहे हैं। हाँ जी, इधर ही रहते हो? ये घर है। ये घर है आपका? तो क्या हालात हैं? हालात बहुत बुरे हैं, जिस कहते हैं पानी भर भर के थक जाते हैं। 1 मिनट आपको चेक करवा देता हूँ। मैं ज़रा यहाँ पे 1 मिनट पानी देख कर आया। ये पानी आ रहा है, ये दिखाएं जी, जो पानी है इस वक्त यहाँ पे लोगों के घरों में आ रहा है, ये गंदा पानी है और ये हालत ज़ार है जी। हाँ जी, ये दिखाएं जी, ये भी दिखाएं, पानी दिखाएं। ये यूज के काबिल है, खाने का खाना पकाने के काबिल नहीं है। तो कैसे आप रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो फिल्टर से भर भर के जिसे कहते हैं यूज कर रहे हैं नहाने के। कितना भरेंगे फिल्टर से? कितना भरेंगे पानी? तो फिर क्या करें, जिंदा भी तो रहना। कितने लोग रहते हैं इस घर में? इस घर में 4 लोग हैं। तो कितनी दफ़ा जाते हैं फिल्टर? जिस कहते हैं सुबह भी शाम भी हर वक्त ही। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। तो जॉब पे कितने बजे जाते हो? तो फिर जिंदा भी तो रहना है नहीं, ना। कितने बजे जाते हो पूछ रहा हूँ? मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ। तो उससे पहले पानी लेकर आते हो? हाँ। और वापस कितने बजे आते हो? वापस मैं आता हूँ 6-7 बजे। फिर आगे पानी लेकर आते आगे हो? फिर 3-4 बोतलें लेके आता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं रेलवे मुलाजिम हूँ। आप रेलवे मुलाजिम है? नहीं सुन रहा आपका महकमा? कोई बात नहीं सुनता सर। जिसके पास पैसे जब जाएंगे अफसर के पास, डीएस के पास, वो कहते हैं कि हमारा पैप का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब है, इसके लिए हमें पैसे आपकी ज़रूरत है, आप हमें पैसे दें तो फिर ठीक। कौन पैसा दे? आप लोग? तो आपकी तनख्वाह से जो कटौती होती है वो किस लिए होती है? वो पानी की लैदा होती है। तो ये वहाँ पैप जो ख़राब है, तो कह रहे पैप हमारे पास वसाइल नहीं है इसमें। तो आप लोग सारे पैसे दे मिल के? हाँ जी। तो क्यों नहीं देते आप लोग पैसे? पैसे वो हमारी तनख्वाह से कटौती हो जाती है। वो एक्स्ट्रा जो पैप पानी हमारा ख़राब हो रहा है, चेक कर लेते हैं। पानी जो पैप हमारा आ रहा है ना, पानी गंदा, तो पीछे से पैप जो फटा हुआ है वो गंदा पानी आ रहा है। तो कहते वो नहीं तब्दील कर रहे? वो तब्दील नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं पैसे दें। कहते सारे मिलकर हमें पैसे दें, आप पैसे देंगे तो हम ठीक करा दें। तो आप सारे मिलके पैसे क्यों नहीं देते? या है ही नहीं? इतने पैसे ही नहीं है, हम रोटी कैसे पूरी करें इंसान। ये इम्पोर्टेंट बात है जी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे हो तो हम क्यों ना दें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम रोटी नहीं पूरी कर पा रहे इस महंगाई के दौर में। बिजली के बिल सता रहे हैं, गैस के बिल सता रहे हैं, दीगर जो महंगाई है वो परेशान की हुई है। तो पैसे क्यों ना दें? क्यों नहीं पैसे देते मिलके?
इधर वो कह रहे हैं कि रेलवे वाले कह रहे हैं मिलके पैसे दे तो हम सही कर दें। कहाँ से दे, जो तनख्वाह काटती वो कहाँ से आती है? हाँ। वो हम जेब से देते हैं, काटते हैं। हाँ, सैलरी से काटते हैं। और उसका कुछ नहीं देते? नहीं, ये बिल काटते हैं इसका पानी का हर महीने। बिल काटते हैं जी। कितने पैसे काटते हैं? हाँ 10%। 10% पानी का कटता है हर माह जितने भी मजदूर हैं सब काटते हैं 10%। कितनी तनख्वाह है? मेरी 50,000। 10% उसका काटता है महकमा। हाँ जी, उसमें बिजली का बिल भी देना होता है, फिर गैस का बिल भी देना होता है, मकान का भी किराया देना होता है। ज़ाहिर के इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी भी करते हैं, बच्चों की फीस भी देनी। बिजली का बिल आप खुद देते हैं? पहले बिल्कुल वो काटते, पहले तो वो काटते थे, अब नहीं काटते। अब कहते हैं आप खुद दें। आप खुद दें तो तकरीबन बिल इतना आता है 15-15 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये आता है एक महीने का। इंसान मजबूर है। ये काबिल गौर बात यह है कि पैसे काटे जाते हैं और उसके बाद जो है उसके बदले जो है वो कुछ नहीं दिया जाता। और रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो अपने मुलाजमीन को ये कह रहा है कि आप अब मिल के पैसे हमें दें ताकि हम आगे आपके मसाइल हल कर सकें। ये पूरा इलाका जो है ये आप देख रहे हैं, ये रेलवे का इलाका है, रेलवे के क्वार्टर्स हैं। और इसकी जिस तरह एक बुज़ुर्ग शहरी ने अच्छी सही बात की कि यहाँ पे तारे जो है वो भी नीचे हैं। ये इस इलाके में कोई एक मसला नहीं, इस इलाके में बहुत से मसाइल हैं। यहाँ पे इंसान बसते हैं, ये भी लाहौर है, ये भी लाहौर का इलाका है। यहाँ पे जो शहरी हैं वो भी हकूक़ रखते हैं, लेकिन मुश्किलात है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा। पानी कैसे आ रहा है? और देखो पानी कैसे है, गंदा गंदा पानी, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। ना भांडे धोने वाला ना मुंह नज़र आ रहा है, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? ना फिल्टर तो भर के, कभी किसी के घरों भर के। सारा दिन यही होता है? ऐसे कितने अरसे से ऐसे चल रहा है? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से यही कर रहे हैं आप? हर वक्त पानी लेकर आओ? पानी लेकर बच्चे निकले के बेचारे थक जाते हैं। आगे आए। सुबह को पहले काम से उठते हैं, पानी लेकर आते हैं, फिर काम पर जाते हैं। यही चलता रहता जी है? ऐसे ही है, 2 महीने हो गए ऐसे ही जा रहा है। वापस आएंगे फिर पानी लेकर हाँ, आएंगे? फिर पानी लेकर। रात को फिर पानी चाहिए? जी। सुबह भी पानी चाहिए? पानी तो चाहिए, इंसान की ज़रूरत है। और वही ज़रूरत जो है वो यहाँ पे लोगों को मुयस्सर नहीं है। लोगों की मुश्किलात है जो यहाँ पे हैं, जो बढ़ती चली जा रही हैं। ये आपको एक और दिखाते हैं घर का मंज़र कि यहाँ पे आप इनके घरों से ही अंदाज़ा लगाएं कि इनकी हालत ज़ार क्या है, जिनसे पैसे मांगे जाते हैं कि पैसे दें और ये काम चले। अब ये दिखाएं जी पानी। ये कुछ देर चलने के बाद साफ भी नहीं होता? साफ नहीं होता, ऐसे इससे ज़्यादा गंदा होगा, साफ नहीं होगा। गंदा हो जाएगा और ज़्यादा गंदा होगा, साफ नहीं होगा। साफ नहीं होगा? घंटा खोल छाड़ दो फिर भी नहीं होता साफ, ऐसे ही रहता है। जितनी देर इसका टाइमिंग होती है ना, ऐसे ही रहता पानी, ऐसे ही रहेगा। 2 माह से इतने परेशान है, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घरों में जाके नहा के तो फिर आते हैं। इधर नहाने का साफ नहीं है। जी आगे है भैया, ऐसे पानी से नहाना पड़ता है। इस पानी से तो जिस्म पर तो खारिश इससे तो जिस्म स्किन खराब, जल्द सारी खराब, बच्चे बीमार हैं, परेशान हैं इतने। तो दवाइयों का खर्चा कौन उठाता है? बस डिस्पेंसरी से कभी किधर से कभी किधर उठा के तो दवाइयाँ लेकर आते हैं। महंगाई है दवाइयाँ ले ये खर्चे नहीं पूरा था। बच्चों की दवाई लेते हैं, रोज दिहाड़ी अपनी लेते हैं, इसी तरह बस सिस्टम चल रहा है। 22,000 23,000 इतनी सैलरी है तो 12,000 बिल आ जाता है, पीछे बचता क्या है? आप रेलवे के मुलाजिम है? मेरा बेटा है, मैं मोरियो का मरीज हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो अब बेटा हो गया? हाँ बेटा मेरा। ये सुन रहे हैं आप हालात व वाक़यात। मैंने कहा कि आप इनके घरों से अंदाज़ा लगाएं कि इनकी गुर्बत की हालत क्या होगी। और इसी कोई महकमा कह रहा है कि आप हमें पैसे दें और हम आपकी जो है ये पानी का मसला हल कर देंगे। दरवाज़े पर ज़रा नज़र डालें कि जिस घर का दरवाज़ा ही पूरी तरीके से महफूज ना हो और सही ना हो, उसके पास कितने पैसे होंगे कि वो पैसे दे। दरवाज़ा क्यों नहीं सही कराते? पैसे नहीं बचते, कोई वसाइल ही नहीं है कि दरवाज़ा ठीक करवा सकें, इतने परेशान हैं।
आप कुछ नहीं करते? मेरे मोरों का 3 ऑपरेशन हुए मेरे मोरों के। मैं घर ही होता हूँ, मैं काम नहीं करता। आपका बेटा काम करता है? वो ही सिर्फ घर में काम कितनी तनख्वाह है उसकी? 22-23 हज़ार रुपये। तो घर में कितने लोग हैं? घर में मेरी बहू है, 3 पोते हैं, हाँ। तो 2 जी हम हैं, एक मेरी बेटी है। नहीं 7 लोग हैं। बेटे, हाँ, एक बेटा एक बेटी है। और 22,000 में गुजारा करना है। मेरा बेटा जाता है नौकरी पे, तो फिर इससे अंदाज़ा लगाएंगे जिसके घर में 7 अफराद और उसकी 22,000 की तनख्वाह हो इस दौर में, और वो उससे कहा जाए कि पैसे दें और हम आपके इलाके से पानी का मसला हल करेंगे, तो बेहतर फैसला आप कर सकते हैं क्या हालत होगी, उस पे क्या बीतती होगी। देख लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश कहते हैं मौजूद है रेलवे क्वार्टर्स। ये 60 रेलवे क्वार्टर्स इनको कहा जाता है। मुगलपुरा का ये इलाका है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ये भी बता रहे हैं कि ये भी लाहौर है, यहाँ पे भी लोग बसते हैं, यहाँ पे भी इंसानियत बसती है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ पे रहने वाले लोग और किसी पोर्श इलाके में रहने वाले लोगों के हकूक़ बिल्कुल बराबर हैं। ये आइन की रूह से सब बराबर हैं। इनको वही सहूलियात मिलनी चाहिए जो किसी पोर्श इलाके में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। और पानी जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, वो यहाँ पे इस वक्त एक मसला बना पड़ा है कि इंसान को उसकी बुनियादी ज़रूरत नहीं मिल रही। जो पानी हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी दिखाया, मुसलसल लोगों के घरों के अंदर घुस के भी दिखाया, वो इतना गंदा पानी है, इतना गंदला पानी है, रेत है उसमें इतनी ज़्यादा कि वो इंसानी जिस्म के अंदर जाए तो इंसानी जिस्म बीमार पड़ जाता है। इंसानी अगर जिस्म के ऊपर वो पानी पड़े तो इंसानी जो जिस्म की जिल्द है वो ख़राब पड़ जाती है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं इस इलाके में। लेकिन इस इलाके का मसला ये कि ये इलाका रेलवे की जो रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे वासा का बिल नहीं आता। वासा इस इलाके को कंट्रोल नहीं करता, ना ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ये सवाल करते हैं कि हमें अगर रेलवे कंट्रोल करता है, जो हमारी तनख्वाहों में से कटौतियाँ भी करता है, तो हमें मुतबादल दिया जाए, हमें उसका कोई सलूशन दे, हमें हल दे। तो रेलवे की जानिब से जवाब इनको दिया जाता है कि आप पैसे इकट्ठे करें और हमें दे दें। लेकिन इनकी ये हालत, इनकी ये बस्ती बताती है कि इनके पास कितने पैसे होंगे। लोगों से बात कर लेते हैं, क्या हालात हैं? नहीं गंदा आ रहा भाई, इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, बीमार होए होए। बीमार हैं ये? हाँ जी, हाल इधर अटैक होया है उन्होंने, पानी इस्तेमाल कर करके गंदा। तो कोई नहीं सुनता? नहीं। तो कमाता कौन है? रेलवे में यही लगे हुए हैं। तो इनको तो फालज हो गया। हाँ, तो वो छुट्टी पे है ना, मेडिकल। रेलवे के मुलाजम है? हाँ जी, छुट्टी पे है। आप रेलवे के मुलाजम है? तो कोई नहीं सुनता? पानी अच्छा तो पानी पड़े पानी में टिकाओ जोड़े लगे पाना। जी हालात देखें जी, जो लोग गुजारा कर रहे हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। हालात व वाक़यात आपके सामने है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। आप जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 6 में। आप? 6 में। आप? 3 में। और 6 में हो? इतने छोटे से हो के 6 में पहुंच गए हो? पानी गंदा आता है? जी। वाकई गंदा आता है? हाँ जी, गंदा दिखा देते हैं तो आप भी भर के लेकर आते हो पानी? फिल्टर से भरते हैं। जाते हो? हाँ जी। कितनी दफ़ा जाते हो? 5-6 दफ़ा जाते हैं रोज़? हाँ जी। आप भी जाते हो? जी। जी। आप बोतल उठा लेते हो? जी। पक्की बात है? जी। गिरते तो नहीं हो? नहीं। कोई गिरता है? लो। सारे जाते हो? जी। सुबह दोपहर शाम पानी लेकर जाते हो, पानी लेकर आते हो? बातें करते आते हैं, बातें करते जाते हैं। यही चल रहा है यहाँ पे? जी। स्कूलों से तो अभी छुट्टी है। जब स्कूल खुल जाएंगे फिर क्या करोगे? फिर क्या, तो फिर हाँ? शाम को भरेंगे। फिर शाम को भरोगे? सुबह स्कूल, दोपहर ट्यूशन। सुबह भर के तो फिर स्कूल, फिर शाम को आके भरेंगे। सुबह 6 बजे भरते हैं। सुबह 6 बजे पहले भरोगे, फिर लेकर आओगे पानी, फिर स्कूल जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर पानी जाओगे भरोगे, और फिर ट्यूशन जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर पानी भरोगे। यही चलता रहता है। ये बच्चे हैं जी, कौम का मुस्तकबिल है, और इनकी इस वक्त ड्यूटी ये है कि इन्होंने अपने
घर के लिए सिर्फ पानी भरना है। जब अब स्कूल खुलने वाले चंद दिन बाकी रह गए, जब ये स्कूल जाएंगे तो ये सुबह यही ड्यूटी अंजाम देंगे, वापस आएंगे यही ड्यूटी अंजाम देंगे, फिर अगर इन्हें ट्यूशन जाना है तो उससे पहले भी यही ड्यूटी अंजाम देंगे, वहाँ से वापस आएंगे यही ड्यूटी अंजाम देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 4 क्लास में, कोई 5 क्लास में, कोई 6 क्लास में, इससे छोटे बच्चे भी यहाँ पे हमें नज़र आए और इनकी यही रूटीन होगी। अब ये सवाल है बहुत बड़ा कि क्या एक कौम का मुस्तकबिल जिसको पानी भरने पर लगाया हुआ है, उसकी बुनियादी ज़रूरत है पानी। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत इनको साफ़ पानी मुहैया करे, और अगर साफ़ पानी मुहैया नहीं कर सकती तो वो लोग जो यहाँ पे आके सियासी नारे लगाते हैं, यहाँ से आके वोट मांगते हैं, इनको ये वादे करके जाते हैं कि आपके मसाइल हम हल करेंगे, आपके मसीहा हम बनेंगे, आपके लीडर हुक्मरान हम बनेंगे और आपके सब मसाइल हल कर देंगे, तो वो जवाब दें इनको कि जो यहाँ पे हालत ज़ार है लोगों की, लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा इलाका जो है वो आपके सामने ये सरापा एहतजाज है। यहाँ पे लोग जो हैं परेशान है। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं हमने वोट भी मरीम नवाज़ को दिया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कोई उनकी फरियाद नहीं सुन रहा। ये दिखा रहे हैं जी आपको ये इलाका और इस इलाके के जो मसाइल, जिस तरह हम इस इलाके में आगे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई नई चीज़ नज़र आती है। और यहाँ पे अब हमें सीवरेज का, यहाँ पे सीवरेज का मसला भी है। इसी पानी से जा के सीवरेज से पानी बाहर आ जाता है। आगे है सर ये सीवरेज का मसला, आप मेरे घर है, मैं आपको घर के दिखा देता हूँ अपना। वहाँ पे भी यही मसला है। यही मसला है। हाँ जी, ये तो सीवरेज का पानी आ रहा है सारा। तो जब बारिश होती है क्या होता है यहाँ पे? बारिश होती है सारी गली भरी होती है गंदे पानी से। सीवरेज ब्लॉक है आपका? हाँ जी ब्लॉक है, बिल्कुल ब्लॉक है तो ओवरफ्लो हो रहा है ना। ये देखें ना आप, वो पीछे देखें, उधर सराखों में है सारे, उधर से पानी आता बाहर, सारा ये भर जाता है, ना कोई बच्चा बाहर आ सकता ना अंदर जा सकता। आज ही अंदर माँ अंदर दिखाएं जी, आए जी यहाँ पे भी देखते हैं कि ये पानी देख लें आप कैसा आ रहा है। ये पानी है, वो देखिए सीवरेज जब भर रहा है ना। ठीक है, बंद कर दें उसको। ना कोई नाली वाला ਹੁੰਦਾ ना कूड़ा चुकण वाला ਹੁੰਦਾ ना कोई जी वाला ਹੁੰਦਾ ना नाली कड्ढण वाला कोई आ रहा ना कूड़ा चुकण वाला आ रहा है। कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे? नहीं। और ना पानी ठीक करने आ रहा है ना कोई? पानी ठीक नहीं, गए हैं तो आ दिंदे फलाने अफसर को चल जाओ, फलाने को चल जाओ बस। ये भी आपने साफ किए हैं? ऐ असि बाहरों भर ले हमने पीण ये बाहर के लिए रखे हुए हैं? हाँ जी, भर के रखी थे। तो इसमें तो रेत जम जाती होगी। ए गारना ही नालियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਤਾਰ ਕੇ ਲੁੱਦੀ ਦੇ ਉਧਰ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਡੱਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ उधर भी बराबर हो जाता है। जैसे पानी आता है वैसे ही हम अपना वो साफ भरते हैं। जिनको मानसून वाला आ रहा है हमसे पाइप धार मांग के पैप भी हम यहाँ लेके आए हैं। 1500 का पाइप मिला हमको, नया पाइप लेकर आए। हाँ जी, उनके घर से लगवा के फिर हम अपना पानी भर लेते हैं, उससे नहाते हैं, फिर उससे गुजारा करते हैं। जी बच्चे ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪੈਣ ਦੀ ਐ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ਬੱਚੇ बिल्कुल। ਆ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। बच्चे तो बीमार हो रहे हाँ हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं। किन्ना का पानी बाहरों ले आइए। तो दवाइयों का खर्चा हाँ जी इस महंगाई के दौर में कैसे पूरा हो रहा है? सर कैसे पूरा हो रहा है, जितनी होते हैं उतनी दवाई ले आते हैं, जब नहीं होते फिर नहीं लेते। ये कूड़ा देख लें, हमारा कूड़ा। ये सुन रहे हैं गुफ्तगू, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? सर बड़ी मजबूरी में रह रहे हैं हम, तो इधर जा नहीं रहे, नौकर है, मुलाजम है हम। आप रेलवे के मुलाजम हैं? रेलवे के मुलाजम है। तो महकमा नहीं सुनता आपकी? नहीं, सुन ही नहीं रहा। सुनता ही नहीं? नहीं। क्या कहता है? वो आगे से डांटते हैं, वो करें खुद ही करो जो करना। डांटते हैं? तो और क्या, कौन डांटता है? जिसके पास भी जाते हैं वो कहते हैं खुद करो जो करना है, नहीं करना तो मकान। वो कहता है घर दे दिया बहुत है, क्वार्टर दे दिया है, कह जाओ चले जाओ घर से, चले जाओ हाँ जी, कहीं और जाओ, हाँ जी, हमने ठीक नहीं करना। हाँ नहीं, वो कर ही नहीं रहे। पहले भी ये बिजली का भी बापटा के दे दिया है, गैस भी दे दिया है, वो चाहते हैं कि पानी भी चला जाए। पहले तो बिजली का बिल आपका तनख्वाह में से कटता था ना? पहले कटता था, और यूनिट बहुत से फ्री थे उसमें, हाँ जी, वो कट जाता था। हाँ जी, अब वो में वापस चले गए। हाँ जी, अब आपको वापडा का बिल आता है, लेस्को का बिल आता हाँ है, जी, हाँ जी, गैस का भी बिल आता हाँ जी, है, गैस का भी, पानी का वो काटते हैं। हाँ जी, पानी का वो काटता है, पानी का काटता हाँ है, जी, लेकिन उसके बदले कुछ नहीं। नहीं, यानी पानी का बिल काट रहे हैं तो साफ पानी भी तो आए ना? नहीं आ नहीं ना रहा, यही वो पैसे काट रहे हैं उनको भी। हाँ पैसे काट रहे हैं तनख्वाह में से। हाँ जी। कितने कटते हैं? 200 रुपये।
200 रुपये, उसके बदले कुछ नहीं, हर महीने कट रहे हैं। हर महीने कट रहे हैं। ये जी कि पैसे यहाँ पे जो कटौती हैं अब वो यहाँ पे हो रही है। कैसे गुजारा कर रहे हैं सर? बहुत मुश्किल। कैसे यहाँ पे रह कैसे रहे हैं? हाँ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਲਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਦੂਗਾ। हाँ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ। नहीं है। ਆ ਦੇਖੋ। नहीं देखा मैंने, देख लिया, सारे घरों में पानी देख लिया। हाँ तो काबिल नहीं है। नहीं तो महकमा नहीं सुनता। नहीं कोई आप नहीं रिटायर है? हाँ जी कितना अरसा हो गया रिटायर हुए? 5 साल हो गए। तो अब कौन है रेलवे में? रेलवे बच्चा है में आपका? बेटा, हाँ। वो काम करता है? हाँ तो उसकी भी नहीं सुनते? कोई भी नहीं सुनता। कोई सुनता ही नहीं जी यहाँ पे लोगों की। और ये इलाका जो है हमने आपको दिखाया पूरा कि इस इलाके में लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये लाहौर का इलाका है और इस इलाके को रेलवे क्वार्टर्स 60 रेलवे क्वार्टर्स कहा जाता है। ये मुगलपुरा के हदूद में आता है ये इलाका। इस हल्के से जो इस वक्त रुकन कौमी असम्बली है वो अली परवेज़ मलिक है और यहाँ से रुकन सूबाई असम्बली शुएब सदीकी हैं। यहाँ पे जब जनरल इंतखाबात हुए तो इस हल्के से मरीम नवाज़ शरीफ जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा और यहाँ से जीता इंतखाब और उसके बाद ये नशस्त खाली की गई और अली परवेज़ मलिक को जो है ज़िमनी इंतखाबात में ये नशस्त दी गई। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट किया, क्योंकि जिस घर के बाहर जाएँ आपको मुस्लिम लीग नवाज़ का बैनर नज़र आता है। ये भी देखें आपको वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बैनर यहाँ पे जो स्टिकर है, पोस्टर है, वो यहाँ पर नज़र आएगा। ये तमाम लोग नून लीग के सपोर्टर हैं। अब्दुल अलीम खान की भी पोस्ट आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आएगी, साथ मरीम नवाज़ की भी फ़ोटो नज़र आएगी। लेकिन इस हल्के के लोग अब सवाल कर रहे हैं कि हमारी तकदीर कब बदली जाएगी, हमारे हालात कब बेहतर होंगे। रेलवे का ये इलाका है लेकिन रेलवे इनकी फ़रियाद नहीं सुन रहा, इनकी मुश्किलात नहीं सुन रहा, इनकी मसाइल हल नहीं करने को तैयार। यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे इंसान बसते हैं, बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान सब यहाँ पे हैं और ये आईने पाकिस्तान की रूह से जो है इनके हकूक़ बराबर हैं किसी भी और मुल्क के या इस शहर के शहरी के बराबर। लेकिन इनकी मुश्किलात इतनी है कि जो पानी आ रहा है यहाँ पे वो इतना गंदा है कि वो जो डीएस साहब या रेलवे के दीगर अफसरान जब उनके पास फरियाद लेके जाते हैं, उनको सैंपल दिखाते हैं और वो इस पर फ़ैसला नहीं करते, तो आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि वो किस माइंडसेट से यहाँ पे बैठे काम करें। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद यहाँ के हालात बदलेंगे, किसी को होश आएगा, कोई नोटिस लेगा इसका और यहाँ पे जो लोग बसते हैं, जो इंसान बसते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए उनको उनकी बुनियादी ज़रूरत जो है, उनका बुनियादी हक़ जो है पानी, वो साफ़ पानी फ़राहम किया जाएगा। आज प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।